राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गांव के एक ऐसे किसान से जिन्होंने कि कुछ अलग सोच के साथ में शुरू किया हुआ है वर्मी कंपोस्ट केचुए खाद का काम। और आपको जैसा दिख रहा है ये बेड है, देखो आपको दिख जाएंगे। उसके साथ में इन्होंने गन्ना बीच में लगाया हुआ है, वो भी एक रिंग पिट विधि से। तो इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से आपको पूरी जानकारी दिलवाते हैं आज के वीडियो में। कहाँ से इनको एक यूनिक आइडिया आया, कैसे घर पर रहते हुए गाँव में रहते हुए ये 10 से 15 हज़ार रुपये महीना बड़े आराम से कमा रहे हैं। एक जो प्राइवेट नौकरी लड़का बाहर जाके करता है और वो इतनी बचत नहीं कर पाएगा जो अपने खेती के साथ में ये गांव में रहते हुए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जी जयवीर जी, आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल देहाती किसान पर। जी थोड़ा सा अपना और अपने गांव का परिचय, जो किसान भाई अपने आसपास से हैं जी, आपके आसपास से कोई केचुआ खाद लेना चाहे, केचुआ लेना चाहे, उनको एक जानकारी मिल पाए कि अपना जी ये कहाँ पे है खेत और कहाँ से आप हैं। तो थोड़ा सा अपना और अपने खेत का एक परिचय दे दीजिए। हमारा गांव है गालिबबड़ा, जिला अमरोहा। जिला अमरोहा में पड़ रहा है, पोस्ट मुंडा खेड़ा। तो आपको ये केचुआ खाद का काम करते हुए, वर्मी कंपोस्ट का जो आप काम कर रहे हैं, आपके पीछे दिख ही रहा है, और बड़े यूनिक तरह से आपने ये इन पे गांव देहात में रहते हुए जी एक टैग लगा रखा है जिसपे कि डेट लिख रखी है ये। तो ये कितने दिन से आप कर रहे हैं इस काम को? एक साल 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीने हो गए आपको। तो 1 साल 2 महीने से आप ये काम कर रहे हो, इसका आपको विचार कैसे आया जी? गांव में रहते हुए आप इंजीनियर बन गए और जी बीच में ही ये गन्ना भी लगा दिया आपने, वो भी एक अलग रिंग पिट विधि से। जहाँ दिख रहा है कि एक ही मेड़े में, अगर मैं गन्ने की बात करूँ तो 2 पूली, अगर कम से कम 40 से 50 गन्ने बड़े आराम से दिख रहे हैं पीछे आपके। तो ये विचार आपको कैसे आया? ये विचार क्या आया, जैसे मैंने यहाँ यूनिट लगाई थी थोड़ी सी केचुए खाद की। हाँ, केचुए खाद की 20 बेडों से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो जहाँ यूनिट लगी हुई है, इस खेत के दोनों तरफ गन्ना था। अच्छा। तो जैसे गन्ना था, जो जिधर गन्ना था उस जहाँ तक उसकी परछावनी आती थी, छाया आती थी, उस हिस्से में केचुए ज़्यादा थे। अच्छा, उस हिस्से में केचुआ ज़्यादा था, मतलब गन्ने की छांव की वजह से जो परछाई थी, तो केचुए की जो ग्रोथ थी वो बढ़िया थी, बढ़िया थी। इस वजह से मैंने सोचा इनके बीच में जो जगह रहती है बेडों के, जो पूरी जगह है, जैसे हम आगे चल के देखते हैं इनके साथ में, देखो दोस्तों आपको दिखा देते हैं भाइयों। तो ये जो जगह है पूरी, अब जैसे कि अब दोपहर का मौसम है, 2:30 से 3 बज रहे हैं भाइयों, तो अब ये पूरी छांव आ रही है आपकी जी। तो बीच में चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा इनके साथ में। तो जैसे कि ये छांव आ रही है, अब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया और जो छांव थी उसकी वजह से केचुआ ज़्यादा था, इसलिए आपने ये पूरा इसमें गन्ना लगा दिया, छाया के लिए गन्ना लगा दिया। तो अगर वर्मी कंपोस्ट का काम किया जाए और कोई छाया में उसको शुरू करे तो और भी बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। तो बढ़िया क्या रहेगा इसमें, जैसे सरकार कहती है कि किसान की आमदनी बढ़ाएंगे, दुगनी आमदनी करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो किसान को खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद ही सोचना पड़ेगा। हमें 2 बेडों के बीच में जगह छोड़नी पड़ती है। हाँ, निकलने के लिए और काम करने के लिए बीच में आपने छोड़ रखी है, और कंपोस्ट उतारने के लिए, खाद उतारने के लिए। इस बेड की जो है हम पुराली इधर उतारेंगे और खाद उधर को उतारेंगे। अच्छा, तो इनके बीच में मैंने जो ज्यादा गैप छोड़ा है इसी अच्छा, गन्ने के बीच में आपने इसलिए गैप छोड़ दिया 3 से 4 फीट का। हाँ, लगभग 4 से 5 फीट का दिख रहा है। लेकिन देखा जाए तो गन्ना बहुत बेहतरीन हो रहा है जी आपका। गन्ने की वैरायटी कौन सी है? ये भी कोई नई वैरायटी है? गन्ने की वैरायटी 3102 है। 3102, ये भी बाहर की वैरायटी है? हाँ, बाहर की वैरायटी। वैसे अगर 38 लगाया जाए तो इससे भी जबर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसमें पहले शुरू में जो पानी लगा था तो पानी की पूर्ति नहीं हो पाई थी। अच्छा, इस वजह से शुरू में थोड़ा पानी, मुझे लग रहा है आप पाइप से इसमें पानी गन्ने को दे रहे हैं। पाइप से थोड़ा सा चलाते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं जी वर्मी कंपोस्ट केचुए खाद के बारे में। अब गांव में रहते हुए, जैसे कि हमारी बात हो रही थी आपसे, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खाद आप पिछले 1 साल के अंदर बेच चुके हो। जी जी जी। तो ये काम आपको अब तक कैसा लगा? बढ़िया लगा काम। मैं पूरी खेती करता हूँ, खेती के साथ में इसका काम चला रहे हूँ पूरा पार्ट टाइम में। तो ये अपने पास अभी लगभग कितने बेड हैं? आपने 20 बेड से शुरू किया था और 1 साल आपको हो गया, तो अभी कितने बेड आप बना के? 50-52 बेड हो गए। 50 बेड अभी अपने पास में है। तो लगभग कितनी लंबाई में है ये बेड? ये लंबाई में है 23 फीट। 23 फीट। और चौड़ाई कितनी रखी हुई है आपने? 4 फीट। 4 फीट चौड़ाई है। 4 फीट की चौड़ाई। तो लगभग 23 फीट की लंबाई, 4 फीट की चौड़ाई से आपने 50 से 52 बेड अभी बना रखे हैं। अगर मैं बात करूं जी खाद की, अब तो कितना खाद आप लगभग साल में या महीने में बेच लेते हैं? कोई आइडिया जी? अब आइडिया यही है, मैंने करीबन 500 गट्टे बेच दिए हैं, को 200 गट्टे तैयार पड़े हैं जो बिक्री के लिए ऑर्डर हैं। बिक्री के लिए आपके पास ऑर्डर है? तो अपना खाद यहाँ से आसपास के जो अपने किसान भाई हैं वही ले जाते हैं या
किसान ले जाते हैं। किसान ही ले जाते हैं अपने यहाँ से? किसान ले जा रहे हैं सारे। तो जी अगर हम रेट की बात करें तो लगभग अपने यहाँ से क्या रेट में खाद चला जा रहा है? 700 रुपये कुंटल। 700 रुपये कुंटल अपने यहाँ से जा रहा है। 40 किलो का गट्टा बनाते हैं हम, 280 रुपये का गट्टा। अच्छा, वही 7 रुपये के हिसाब से 7 रुपये चला जाता है। कोई कम ले या ज़्यादा ले कोई दिक्कत नहीं? इसीलिए कम उसका भी कर रखा है हमने, अगर पैकिंग में लेगा तो इतने लेंगे, और अगर ट्रॉली में लेते हैं, खुला लेते हैं, ट्रॉली में लेते हैं या अपने ऐसे ले जाते अपनी बुग्गी वगैरह में, टिपलर वगैरह में ले जाते हैं, तो हम उन्हें भर कर देते हैं, उनसे लेते हैं 25 रुपये कम। अच्छा, 25 रुपये कम लेते हैं आप उनसे। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें, अब इस काम को करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया, अभी तक का टोटल एक्सपीरियंस आपका जैसा आप बता रहे हो बढ़िया है। खेती के साथ में आप इसको कितना समय देते हैं? खेती के साथ में देते हैं 3-4 घंटे का समय। 3-4 घंटे का समय आप इसको दे देते हैं। तो जैसा आप बता रहे हो 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ते हैं खेती के साथ इस काम में, तो 3 से 4 घंटे का ऐसा क्या काम रहता है जी आप 3 से 4 घंटे अकेला आदमी हो तो देने पड़ेंगे, अगर आदमी आपके पास मजदूर है ज़्यादा है तो समय कम लगेगा? मजदूर है तो समय कुछ कम लगेगा, लेकिन पानी मारना डेली इस पर। अच्छा, ज़्यादा डेली आपका पीछे पानी का ही सिस्टम दिख रहा है जी, देख लेते हैं, आगे दिखा देते हैं दोस्तों आपको। ये तो पाइप है अपना, 12 भी यहीं पे है, यहीं से पानी चलता है, तो इससे डेली क्या स्प्रे करना पड़ता है इस पर? डेली, तो डेली स्प्रे करना पड़ता है। तो जैसे कि ये बेड दिख रहा है और इसमें आपने ये जो लगा रखा है पूरा टैगिंग कर रखी है, तो ये टैगिंग का राज क्या है कि ये किस लिए आपने लगा रखी है? जैसे कि 19/11/2023 को बना, तो ये 9/11/2023 को आपने इसमें केचुआ डाला जी। तो उसके बाद कब केचुआ पहला लेयर आप कब उतार रहे हो? पूरा आप टैगिंग करके रखते हो? पहली लेयर हम 25 से 32 दिन तक उतार देते हैं। बच्चे 25 से 32 दिन तक उतार देते हैं। तो उसमें लगभग कितनी मात्रा में खाद निकल जाता है अपना? लगभग निकल जाता है 1-1.5 कुंटल। 1-1.5 कुंटल पूरे बेड से निकल जाता है? बेड से निकल जाता है। तो हम अगर इधर खाद की बात करें, जैसा आपका खाद पड़ा हुआ है जी, खाद देख लेते हैं जी। तो ये लगभग कितना खाद अभी अपने पास में है अवेलेबल है? अवेलेबल करीब कोई 100 कुंटल के आसपास है। अच्छा, 100 कुंटल के आसपास अभी अपने पास में है। तो ये अपने पास डिमांड आती रहती है, चलता रहता है? हाँ, डिमांड आती रहती है। तो बाकी जैसे कि आप किसान हो, किसान के साथ में आपने गांव देहात में एक तो रिंग पिट विधि से गन्ना लगा दिया जी। तो अभी जो आसपास के किसान है वो भी अपने खेत में आप यूज़ करते होंगे, देखते होंगे जी। उससे भी कुछ गांव देहात में, अपने गांव देहात में भी कोई डिमांड बढ़ी? हाँ। या आसपास वाले लोग ज़्यादा देखते हैं? नहीं, गांव में बढ़ी है, आसपास के लिए नहीं होता है ना जी, गांव वाला ये सोचता है जी अपने गांव वाले से इससे क्यों लूँ, मैं इससे पैसे क्यों दूँ, ऐसा होता है। किसान में आजकल क्या है ना, तो अगर हमारे ही गाँव का कोई कुछ काम अलग हटके करने लगे तो ये सोचता है यार 4 पैसे इससे ना मिल जाएँ। हाँ, सोचते कुछ लोग होते हैं इस तरह के, कुछ लोग ही होती है सोच, कुछ ज़्यादा चाहते हैं जी ना एक कमा रहा है, और लेकिन जब रिजल्ट देखते होंगे। रिजल्ट एक आदमी ने हमारे यहाँ जो शुरू में डाला था मुझसे लेकर, उसने आधे खेत में डाला तजर्बा करने के लिए, जो तजर्बा करने के लिए आधे खेत में डाला, और डाला भी गन्ने के खेत में, जिस टाइम मतलब गूल्ला चढ़ाते हैं, लेट डाला था। अच्छा, जब गन्ने की जुताई समाप्त होने के बाद गोले चढ़ाने से पहले, मिट्टी चढ़ाने से पहले, और तब केचुआ खाद डाल दिया था वर्मी कंपोस्ट? 5 गट्टे उन्होंने 40 किलो के लेकर डाले थे 2.5 बीघे में। 2.5 बीघे में 5 बीघा खेत था, आधे खेत में रिजल्ट लेने के लिए। हाँ जी। तो उनका 2 फीट करना बढ़ का आया। वो 2 फीट अंतर गन्ने की लंबाई में था? गन्ने की लंबाई में अंतर था, उसमें रोग कम था, और आज भी पेडी में उसमें रोग कम है, और गन्ना पेडी में फालतू निकल गया। बहुत बढ़िया जी। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी केचुआ खाद की बात कर लेते हैं, इसको लगभग बनने में टोटल कितना समय लग जाता होगा? एक बेड को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं। उसके बीच में लगातार आपको छिड़काव कितने दिन के बीच में करना पड़ता है? ये छिड़काव तो परमानेंट डेली होना चाहिए कायदे में। अच्छा, डेली होना चाहिए हल्का हल्का। जैसे मान लो अभी सर्दी का मौसम है, इसमें कभी कभार चूक हो जाती है, दूसरे अच्छा थोड़ा चूक हो जाती है। हाँ। तो इसमें अगर आदमी डेली छिड़काव कर रहा है, इसमें भी कुछ पाइप वाइप का सिस्टम, जो हम रेन वाला सिस्टम बोल देते हैं, रेन पाइप होता है एक तरह से, रेन गन होती है या पाइप होता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन उसका इस्तेमाल ये हो जाता है जहाँ वो कहीं बेड छोटा है, कहीं बड़ा है, कि कोई बेड मतलब एक मात्रा में, समान मात्रा में छिड़काव नहीं हो पाता है। समान मात्रा में कोई बेड बड़ा है, जैसे इस तरह से ये बेड बड़ा है तो इस पर कम होगा, ये बेड छोटा तो इस पर मतलब कम होगा, बड़े पर ज़्यादा होगा। तो आपका ज़्यादा पीछे दिख रहा है जी, आपने खुद ही ये अपना यंत्र बनाया हुआ है जी, जो आपने रिंग घेरा बोल दें, इसके साफ सफाई के लिए खाद की, केचुआ खाद की। हाँ, तो ये घर पे तैयार कर लिया या बनवाया था कहीं से? बनवाया तो मिस्त्री से था, लेकिन मिस्त्री ने ये कह दी थी मेरे बस का बनाना नहीं, मगर मैं बताऊंगा, तुम बनाओ। अच्छा, आपने उसको बता दिया। हाँ। और इसमें दिख रहा है साइकिल के रिम आपने शायद ये इस्तेमाल किए हुए हैं। हाँ, साइकिल जो हमारा एक ठेली होती है,
ठेली वाला रिम है, उसके ऊपर आपने चारों तरफ से जाली लगाई हुई है। जाली लगाई हुई। तो इससे पूरा आपका जितना भी ये 200 कुंटल के आसपास खाद है, सारी छनाई खुद ही करते हो आप? हाँ, खुद भी कर लेते हैं, मजदूर भी ले लेते हैं। अच्छा, मजदूर की जरूरत पड़ती है तो आप मजदूर भी ले लेते हैं। तो अगर मैं पूछना चाहूँ जी, अभी 1 साल लगभग आपको हो गया है काम करते हुए, और खेती के साथ में आपने काम किया हुआ है, गन्ना भी आपका काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है इसके बीच में जो आपने लगाया हुआ है, तो अभी टोटल मुनाफे की हम बात करें तो लगभग आपको कैसा लगा? आदमी अगर साइड में लेके चले कितने बेड से शुरू कर सकता है और कितने तक वो लाभ कमा सकता है? मैंने तो ये 15 बेडों से शुरू करा था, 15 भी नहीं थे, 20,000 के कैंचुए मेरठ से लाया था और इतने ही कैंचुए घर के पाल रखे थे मैंने 1 साल पहले से। अच्छा, हाँ। तो लगभग किस रेट में आपको कैचुआ मिला था? कैचुआ बताया तो उन्होंने 200 रुपये किलो था, लेकिन वो मुझे महंगा पड़ा था, कैचुए की क्वांटिटी कम थी। अच्छा, कैचुए की क्वांटिटी कम निकली उसमें। हाँ, कम तो लाने में और वहाँ से उसमें कम पड़ा। तो अगर हम बात करें जो ओवरऑल प्रॉफिट किया हुआ आपसे, तो लगभग कितना आपको अभी तक अंदाजन बचत हो जाती होगी इसमें? बचत लगभग 1 लाख रुपए की हो गई है। अभी तक हो चुकी है? अभी तक हो गई। जब आपने 15 बेड से छोटे से स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था। उसके बाद आपने 15 भी नहीं, असलियत में तो 5 बेड वहाँ मेरठ वाले कैंचुए के थे, 5 ही बेड मेरे थे 10 बेडों से। अच्छा, वो 10 ही बेड बन पाए आपके उससे, तो उससे आपने शुरू किया। और भी 23 फीट के बेड थे अपने, छोटे ही बेड थे, छोटे बेड। तो उसके बावजूद आपने 1 लाख रुपए बड़े आराम से बचा लिया होगा। तो ओवरऑल आप जो किसान भाई हैं गांव देहात से, उनसे क्या कहना चाहोगे जी? गांव देहात में देखो खेती तो सभी कर रहे हैं, हम खाद लेके दुकान से इस्तेमाल कर रहे हैं, डाया NPK और ये सब डाल रहे हैं, तो अगर साइड में अपने 2 4 5 बेड अगर अपने खुद के बना ले जाएं और खुद का ये काम शुरू कर ले जाए तो कोई बुराई वाली चीज़ तो है नहीं? कुछ नहीं, बुराई नहीं है इसमें। ये तो आगे के लिए इतना सक्सेस होगा। ये कूड़ी में हमारी जो कूड़ी बनी है, घूड़ी जो गोबर गाँव में गोबर देहात में बनता है, देहात में जो गोबर डालते हैं, वो घूड़ी 1% भी सही नहीं है जैसी बननी चाहिए। वो बननी ज़मीन से केवल 1 फीट नीचे बननी चाहिए, झरोकेदार उसमें दीवार होनी चाहिए, ज़मीन से ऊपर जो हो, और बराबर बार बार जो लेयर लगती है 2 फीट की लेयर गोबर की लगाओ, उसके बाद पत्ती, कबाड़ा, घास, पराली, ये इस तरह के बीच में डालोगे तब तो खाद बनता है। खाद वही खाद होता है जो खाद, जैसे कि देहात की भाषा में बोलेंगे, पेप्सी के रंग का हो जाए, पूरा गल जाए, पूरा काला हो जाए। और जो खाद पीला होता है या गर्मी उठती है उसमें, वो खाद नहीं होता भाई। उसमें तो पूरी तरह से गोबर में ना तो हवा जा पाई, ना वो गल पाया, वो कच्चे का कच्चा वैसे ही रह गया। कच्चे का कच्चा। 8 महीने से पहले हमारा घूड़ी का खाद नहीं बन पाता, और ये हमारा 60 दिन से 70-75 दिन में तैयार हो जाता। और इसका घूड़ी के खाद से 10 से 12 गुना असर आता है, उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट रहता है। अगर आप 1 ट्रॉली 40 कुंटल की 1 ट्रॉली उसमें डालते हैं, खेत में डालते हैं घूड़ी के खाद की, तो इसे 3 कुंटल बीघे का डालोगे तब भी उससे ज़्यादा रिजल्ट देगा। अच्छा, ना ही कोई बीमारी आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। और बाकी जी ओवरऑल आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे जो गांव देहात में खेती कर रहे हैं, कि साइड में अगर अपने घर में थोड़े से स्टार्ट कर लें तो सबसे बढ़िया रहेगा? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आदमी बिक्री के लिए नहीं करना चाह रहे तो अपने लिए, अपने खेत के लिए कर लो, अपने खेत के लिए कर लो। तो कोई आपसे अगर कैचुआ लेना चाहे तो अपने यहाँ से कैचुआ मिल जाएगा? अभी फिलहाल तो है नहीं। अच्छा, फिलहाल अपनी पूर्ति हम बेड बढ़ाने चाह रहे हैं ना। अच्छा, बेड बढ़ा रहे हो आप, इस काम को बढ़ा रहे हो, तो अभी कैचुआ की कमी चल रही है अपने? कमी चल रही है। बाकी खाद अगर कोई आसपास से अपने यहाँ से संपर्क करता है, अमरोहा, मुरादाबाद, चांदपुर, बिजनौर, हाँ, तो खाद अपने यहाँ से कोई भी किसान भाई आके, कोई भी किसान भाई ले सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी किसान भाइयों को दी। और बाकी किसान भाइयों, इनका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप नंबर अपना बता भी दो जी एक बार। हाँ, नंबर है मेरा 97 20 92 65 64। तो दोस्तों, आपको ये नंबर डिस्प्ले में भी मिल रहा है, ये देखो, ये इनका नंबर है, और आपको नीचे वीडियो के नीचे इनका एड्रेस पूरा और नंबर मिल जाएगा। किसी किसान भाइयों को आसपास में इनके खाद के लिए आवश्यकता है तो वो इनसे आगे संपर्क कर सकता है। और बाकी आपको हमारे चैनल पर इस तरह की गांव देहात से जो खेती के साथ में कुछ अलग हटकर कर रहे हैं, इस टाइप की वीडियो हम कोशिश करते हैं गांव देहात में किसान भाइयों को एक नया आइडिया मिल सके कि आप घर रहते हुए अपनी खेती के साथ में कोई भी छोटा साइड बिजनेस कर सकते हो, कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, तो आगे भी लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जयवीर जी, आपका किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।